नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो गोविंदाचार्य। आज का विशेष प्रोग्राम है हमारा। सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम होली के विषय पे ही चर्चा करेंगे कि होली हमें कब मनानी चाहिए, क्या समय रहेगा, क्या पूजन की विधि रहेगी। सब विषयों पर एक एक प्रकार से चर्चा करेंगे। पूर्णिमा तिथि फाल्गुन मास प्रतिवर्ष के बाद ही ये हमारा सबसे हिंदू का हम कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा पर्व आता है। तो ये फाल्गुन महीना जो आता है, बसंत ऋतु रहती है इसमें। और जो पूर्णिमा तिथि है 17 मार्च 2022 1:29 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 12:47 तक पूर्णिमा रहेगी। अब भद्रा काल, इसका विशेष ध्यान यहाँ हमें ये भी रखना कि भद्रा का जो है प्रदोष काल व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाना चाहिए। या सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित ग्याह्य, ये विशेष नियम है। भद्रा के मुख में हमें नहीं करना है। अगर ये दोनों दिन आती है भद्रा और भद्रा का वास रहता है क्योंकि होलिका के नास्ट में जो 17 तारीख की मार्च की स्थिति को देखते हैं तो रात में भद्रा समाप्ति हो रही, तो अर्थात हमें सायंकालीन में प्रदोष शीतकाल करके हमें होलिका दहन का मुहूर्त कर देना चाहिए। अब अगर हम यहाँ समझते हैं कि हमें क्या क्या, अब यहाँ तो 8 दिन पहले होलाष्टक भी प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि इस पीरियड में, इस अवधि पर हमारे जो नवग्रह होते हैं वो भी उग्र रहते हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल, राहु, केतु इत्यादि सभी ग्रह उग्र हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार में भक्त प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। इसी कड़ी में जी होलाष्टक, तो हम शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों का कार्य करना यहाँ पर वर्जित माना जाता है। जैसे उपनयन संस्कार है, विवाह आदि संस्कार, गृह आरंभ है, गृह प्रवेश है इत्यादि सभी कार्य जो है वर्जित होते हैं। हाँ, इस पीरियड में हम अपनी आराध्य देव की आराधना जरूर करें। दान पुण्य स्वेच्छा अनुसार, समर्थ अनुसार आपका दान पुण्य बराबर चलते रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब पूजन विधि की बात करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व उत्तर में आप जाकर के बैठेंगे। थाली पर आपके रोली, मोली, कलावा, सुपारी, हल्दी की गांठ, गुड़, नारियल, बतासा, एक पात्र, जल का पात्र हो, लोटा पानी का तांबे का हो, गेहूं, चना, जो हमारी नई फसल आती है, गेहूं, चना इत्यादि की बालें भी साथ में होने चाहिए। पंचोपकार विधि से हमें पूजन करना चाहिए। कच्चा सूत की 3 या 5 परिक्रमा करते हुए हमें बांधना चाहिए। और अर्घ्य का भी विशेष विधान है। यहाँ पर घूमते हुए हमें अर्घ्य भी देना चाहिए जल से भरा हुआ पात्र से। दर्शकों, अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके हमें पुनः वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे होलिका दहन हुआ है। वहाँ से हमें भस्म लाना चाहिए। भभूति ला करके हम अपने घर में अपने इष्ट को समर्पित करें, माथे पे लगाएं और अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दान करें। इसके बाद होली का त्यौहार, अगले दिन होली का त्यौहार हो जाता है, जो रंगारंग खूब मिलजुल करके, कहते हैं बुराई कितनी भी हो उसमें अच्छाई का विजय है, विजय प्राप्ति है। तो हमारी बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्ति का त्यौहार होली का त्यौहार आता है। और हमें इस अवधि पर जो बीमार वर्ग हैं, जैसे घर में कोई बीमार है तो पानी वाला नारियल लेकर के उनके ऊपर से 3 या 5 बार उतार करके वो भी आ करके होलिका में दे देना चाहिए। विसर्जित करने से भी आपकी जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों से जो मन मुटाव चला आता है, एक दूसरे को रंग लगा करके इस दिन हर्ष और उल्लास के साथ आप होली का त्यौहार मनाइए। दर्शकों,
अंत में मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सहित।